Hello students, how are you? Myself Parveen Yadav, working as an assistant professor in CSC and BC department in St. Andrews Institute of Technology and Management. Today we are going to discuss about the what is system administration, how we boot the Unix, and the next is how we manage the user accounts, user add, user delete, user modifications, and all. It's a topic from the subject SPSC. So basically first is सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि हम अगर यहाँ पे बात करें अपने कॉलेज का एक एग्जांपल लेके बात करें तो यहाँ पे मनीष सर हमारे पास जो है वो एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो वही जो काम हम जो मनीष सर हैंडल करते हैं वही काम हमारा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। जो भी काम मनीष सर हैंडल कर रहे हैं वही सब काम आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का है। अब आप देख सकते हो कि मनीष सर यहाँ पे क्या क्या चीजें हैंडल करते हैं। तो उसी के बारे में हमारे पास सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का एक वर्क है, क्या कुछ है, किस तरीके से वहाँ वो चीज़ें क्या क्या वहाँ पे हैंडल करनी होती हैं, क्या क्या वर्क है एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का, वो सारा कुछ। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है यहाँ पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन टास्क इज यूजुअली entrusted to a single person, the system administrator also known as the super user और root user। ये हम डिस्कस बता दिया एग्जांपल में कि सिंगल एक ही पर्सन रहेगा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो सब कुछ हैंडल करेगा। ठीक है, उसको हम रूट यूजर भी बोल सकते हैं, सुपर यूजर भी बोल सकते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटर हैज अ वास्ट पावर हैविंग एक्सेस टू प्रैक्टिकली एवरीथिंग, मीन्स उनके पास सारा एक्सेस होगा रिगार्डिंग आपका जो भी सर्वर से रिलेटेड है, लैन से रिलेटेड है, एक्स्ट्रा जो भी सिस्टम से रिलेटेड वर्क होगा वो सारा का सारा उनके पास एक्सेस होगा। उस पर्टिकुलर थिंग को एक्सेस करने के लिए एक ही पर्सन होगा जिसको हम बोलते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। द सक्सेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ एनी यूनिक्स इंस्टॉलेशन डिपेंड्स इन ग्रेट मेजर ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, कि किस लेवल का हमारा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ पे उसके ऊपर डिपेंड होता है कि हमारे पास कि कितना हमारे पास यूनिक्स जो इंस्टॉलेशन है वो किस हिसाब से कितना इफेक्टिवनेस कितने इफेक्टिव वे में वो पर्टिकुलर यूनिक्स किसी पर्टिकुलर सिस्टम में इंस्टॉल की जा रही है। ये सारे के सारे हमारे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के इफेक्टिवनेस की वजह से ही है। द जॉब ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन involves the management of entire system ranging from maintaining user account, security and managing disk space to perform backups। ठीक है, मीन्स कितने नंबर ऑफ सिस्टम है हमारे यहाँ पे, कितने नंबर ऑफ सिस्टम में यूनिक्स है, कितने नंबर ऑफ सिस्टम में विंडोज है, वो सारा मैनेज करना, बूटिंग करनी विंडोज की यूनिक्स की, उन पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर यूजर अकाउंट्स क्रिएट करना, यूनिक्स के अंदर यूजर अकाउंट को ग्रुप्स के अंदर ऐड करना, सिंपल विंडोज के अंदर अगर हम बात करें तो यूजर अकाउंट क्रिएट करना, और भी कुछ ऐसी परमिशंस जो पर्टिकुलर यूजर को प्रोवाइड करानी है वो भी एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का काम है कि कौन सी फीचर्स या कौन सी एप्लीकेशन या किस टाइप का एक पर्टिकुलर यूजर को कौन सी एप्लीकेशन वहाँ पे प्रोवाइड करानी है, वो सारा का सारा हमारा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का वर्क है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे दूसरा हमने डिस्क मैनेजमेंट, जो सिस्टम के हमारे पास डिस्क मैनेजमेंट है वो किस तरीके से उसको वहाँ पे डिस्क स्पेस को हैंडल करना, वो सारा का सारा काम भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का है। द बर्डन इज नॉट ऑन दो बिकॉज यूनिक्स इज मोर इजीली मेंटेन्ड एंड वेल डॉक्यूमेंटेड देन एनी अदर सिस्टम। ठीक है, तो यूनिक्स हमारे पास क्या है, हम बोल सकते हैं कि बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है इन करंट सिनेरियो में, जिसमें कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम कह सकते हैं कि भाई एक सिंगल कमांड के थ्रू वो सारे काम वहाँ पे इजीली हो जाते हैं हमारे यूनिक्स के अंदर एज कम्पेयर टू विंडोज के। ठीक है, दूसरा हमारे पास सिस्टम डेफिनेशन ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे पास जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस प्रोविजन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन प्लेज अ pivotal role. This is particularly the case when a system is accessed by the multiple user. The primary task of a system is to ensure that the following thing happens: the top management is assured of efficiency and utilization of the system resources, the general user community gets the service which they are seeking। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली दो रोल्स हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं। जो हमारे पास फर्स्ट वन ये है कि जो हमारे पास मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट है वो यहाँ पे एश्योर करती है कि हमारे पास जो एफिशिएंसी है एक पर्टिकुलर जितने भी नंबर ऑफ रिसोर्सेज हमारे पास है
वो एक इफेक्टिव वे में वर्क कर सकें, और हम वो जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसके थ्रू हमारे जो रिक्वायरमेंट है उसको हम हमारा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके जितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज है। अगर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है, तो हमारे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का यहाँ पे वर्क है कि वो लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज से जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने की कोशिश करें। एंड द सेकंड वन, यहाँ पे हमारे पास जर्नल यूजर कम्युनिटी। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारे एक पर्टिकुलर यूजर को रिक्वायरमेंट है, फॉर एन एग्जांपल अगर कॉलेज में किसी स्टूडेंट को अगर कोई भी रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर सिस्टम से रिलेटेड, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, पर्टिकुलर एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो वो भी यहाँ पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का वर्क है उस चीज़ को हैंडल करना। अब बात आती है हमारे पास कि हम यूनिक्स को बूट कैसे करते हैं। विंडोज़ को सभी बूट करते हैं और एक लेंदी प्रोसेस भी है वहाँ पे बूट करने का। बट यहाँ पे ऑपरेटिंग यूनिक्स के अंदर हमारे पास बेसिकली सिंपल क्या है कि एक बूट ब्लॉक होगा हमारे पास यूनिक्स फाइल सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर एक बूट स्ट्रैप प्रोग्राम है। जैसे कि हमारे पास विंडोज़ के अंदर बूट स्ट्रैप लोडर या बूट लोडर हम बोल सकते हैं कि जब बूट लोड होता है उसके बाद वो जो वर्किंग स्टार्ट होती है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो वैसे ही कुछ यहाँ पे हमारे पास एक बूट ब्लॉक है यूनिक्स फाइल सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर एक बूटस्ट्रैप प्रोग्राम है जिसको कि हम MBR बोलते हैं, मास्टर बूट रिकॉर्ड। उस जब वो प्रोग्राम हमारे पास मेमोरी के अंदर लोड हो जाता है तो हमारा क्या होता है कि सिस्टम हमारा बूटेड होना स्टार्ट हो जाता है। It may turn in load another program from the disk, but the eventually it loads kernel into the memory। कर्नल के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि एक पाथ हमारे पास प्रोवाइड कराता है हार्डवेयर यूजर और OS के बीच में। However, the bootstrapping program is read in from the boot block of any one of the file, the main one called the root file system। So basically हमारे पास फर्स्ट में क्या होगा यहाँ पे कि हमारे पास एक bootstrap प्रोग्राम है जिसको हम MBR बोलते हैं, ठीक है। वो प्रोग्राम हमारे पास लोड होगा मेमोरी में, जब मेमोरी में लोड होगा तो हमारा सिस्टम बूट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही हमारे पास सिस्टम बूट होना स्टार्ट होगा तो जितने भी नंबर ऑफ प्रोग्राम्स वहाँ पे डिस्क में अवेलेबल होंगे वो धीरे धीरे वहाँ पे लोड होना स्टार्ट हो जाएंगे, और एक जो कर्नल है हमारे पास वो कर्नल भी हमारे पास हमारी मेमोरी में लोड हो जाएगा। देन और क्या करेगा वो पर्टिकुलर प्रोग्राम हमारे कर्नल को लोड करा देगा हमारी मेमोरी के अंदर, जिसके थ्रू कि आपके जो भी नंबर ऑफ एप्लीकेशन है, जितने भी नंबर ऑफ आपने वहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज किए हैं वो भी हमारे पास मेमोरी में लोड हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास एक यहाँ पे कि अब यूजर कैसे क्रिएट करते हैं। बेसिकली विंडोज के अंदर एक यूजर को क्रिएट करना एक सिंपल टास्क है। नंबर ऑफ यूजर आप लोग यहाँ पे अपने क्रिएट भी किए हैं ऑलरेडी, लाइक एडमिन यूजर है, फिर उसके अलावा स्टूडेंट यूजर भी है, कुछ और भी एक पर्टिकुलर सिस्टम में एक दो तीन अलग अलग यूजर बनाए, हर किसी को कोई ना कोई परमिशंस प्रोवाइड कराई हुई है कि पर्टिकुलर जो अगर किसी यूजर के अंदर किसी जो हमारे पास लोकल यूजर के अंदर अगर हमने कोई एप्लीकेशन दी हुई है, कोई सॉफ्टवेयर का अगर एक्सेस दिया हुआ है तो वो किस लिमिट में कर पाएगा वो हमने एक पर्टिकुलर यूजर के लिए दिया हुआ है। और जब हम एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटर के पास सारी की सारी परमिशंस होती हैं। तो वैसा ही कुछ वर्क हमारे पास यहाँ भी है कि the term user in Unix is not meant to be only a person, it can represent a project or an application as well। A group of users performing a similar function may use the username to use the system। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ यूजर्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, और जो हम जितने भी नंबर ऑफ यूजर्स हैं उनका हम एक ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। इट इज क्वाइट कॉमन टू हैव यूजर नेम्स लाइक मार्केटिंग अकाउंट एक्सेट्रा फॉर द क्रिएशन एंड मेंटेनेंस यूजर अकाउंट। अब इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कि यूजर हम कैसे ऐड क्रिएट करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, कैसे यूजर को डिलीट करते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं यूजर को। When opening a user account, you have to associate the user with the group. A group usually has more than one member with a different set of privileges। People working on a common project should be able to read one another files, which is possibly only if they belong to the same group। इसके बारे में पूरा डिस्कस कर लेते हैं यूजर मैनेजमेंट के बारे में यूनिक्स के केस में। बेसिकली यूनिक्स के केस में क्या होगा, हमारे पास सपोज करो हमारे पास 5 यूजर हैं, 10 यूजर है हमारे पास, मेरे सिस्टम में मैंने 10 यूजर बनाए हुए हैं, ए से लेकर जो भी आपके जे तक। इस तरीके से हमने वहाँ पे 10 यूजर बनाए हुए हैं, ठीक है। तो 10 यूजर में से हमने क्या हुआ है कि पर्टिकुलर 4 को हमने कोई परमिशन दी हुई है, 10 के 10 यूजर हैं जो कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं,
ठीक है। अब हमने क्या किया हुआ है कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो जो स्टार्टिंग के जो चार बंदे हैं, जो जो चार हमारे पास स्टूडेंट हैं, वो एक जिस फाइल पे वर्क कर रहे हैं, जो जो भी हमने उस प्रोग्राम को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है अलग अलग पोर्शन में, जो जो चार बंदे हैं वो एक पर्टिकुलर कोड पे जो वर्क कर रहे हैं, वो उनकी एक्सेसिबिलिटी होगी। उसमें वो कुछ भी एडिट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। बट जब दूसरा जो ग्रुप है, जो तीन तीन बंदों का जो दो ग्रुप हो रहा है, हमने तीन ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। तो जो दूसरा जो कोड है हमारे पास, उसको हमने जस्ट सेकंड जो ग्रुप है, तो सेकंड ग्रुप को सेकंड कोड में हमने सारी परमिशंस दी हुई है, रीड की भी, राइट की भी और एग्जीक्यूट की भी। और थर्ड वन को हमने, जो थर्ड ब्लॉक है, थर्ड ग्रुप को हमने थर्ड ब्लॉक की सारी परमिशंस दी हुई है। मीन्स क्या कि हमने हर एक जितने भी हमने ब्लॉक्स बनाए, जैसे सपोज तीन ग्रुप बनाए हुए हैं, तो तीन ही हमारे पास ब्लॉक है एक प्रोग्राम के अंदर, तो तीन ग्रुप्स को हमने तीन अलग अलग ब्लॉक प्रोवाइड करा दिए। एक 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 ब्लॉक की सारी को हर किसी को कंप्लीट एक्सेसिबिलिटी है वहाँ पे, रीड भी, राइट भी, एग्जीक्यूट भी। अब जो फर्स्ट ग्रुप है उसके पास फर्स्ट ब्लॉक की तीनों एक्सेसेस होंगे, रीड का, राइट का और एग्जीक्यूट का। बट सेकंड और थर्ड जो ब्लॉक है वो फर्स्ट यूजर को जब मिल रहा है, तो वहाँ पे वो उसमें कुछ एडिट नहीं कर सकता, रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता, एग्जीक्यूट करके उस पर्टिकुलर थिंग को वो देख सकता है। तो ये हमारे पास हुआ कुछ प्रिविलेजेस प्रोवाइड कराने। और ये अगर 10 के 10 अगर यूजर है, तो उसको हमें एक ही ग्रुप में डालना पड़ेगा। तो ये चीजें यहाँ पे हमने डिफाइन की हुई है कि कोई भी जो ग्रुप हमारे पास, ग्रुप यूजुअली हैज मोर देन वन नंबर विद अ डिफरेंट सेट ऑफ प्रिविलेजेस। हर किसी की अलग अलग प्रिविलेजेस होती हैं यहाँ पे हर एक यूजर की, उसको हमने ग्रुप उसमें डिवाइड करके और एक ग्रुप बना दिया। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है लॉगिंग इन विद यूजर नेम और पासवर्ड। ऑलरेडी हम लोग यूजर नेम और पासवर्ड से रिलेटेड कमांड कर चुके हैं। और सिंपली आप लोग जब लॉगिन करते हो, तो वहाँ पे आप लोग एडमिन है अगर आपका सिस्टम, और आपने पासवर्ड सेट किया हुआ है, तो आपको पासवर्ड एंटर करना पड़ता है, तभी आप अपने सिस्टम में लॉगिन कर पाते हो। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी मेंशन की हुई है कि यूनिक्स इज अ सिक्योरिटी कंसेशन कैन बी यूज्ड ओनली बाय दोज पर्सन्स हु मेंटेन एन अकाउंट with the computer system. The list of accounts is maintained separately in the कंप्यूटर के अंदर अलग से लिस्ट मेंटेन होती है, पर्टिकुलर यूजर का पर्टिकुलर पासवर्ड से रिलेटेड वो स्टोर करके रखता है। बिकॉज द सिस्टम कैन बी यूज्ड बाय मेनी यूजर्स, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि नंबर ऑफ यूजर्स हमारे पास हो सकते हैं, उनको हमने ग्रुप में डाला हुआ है। समवन हैज टू बी गिवन चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, जिसमें से हमें किसी ना किसी एक को एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज प्रोवाइड कराते हैं, और जिसको हम एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज देते हैं वहाँ पे, उसी को हम बोलते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, एंड ही इज द पर्सन हु ग्रांट यू द परमिशन टू यूज द सिस्टम। अभी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का यहाँ पे वर्क हो जाएगा, जो हमें परमिशन प्रोवाइड कराएगा कि पर्टिकुलर यूजर को कौन सी परमिशन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पे प्रोवाइड कराना चाहता है। ही opens an account with a name for your use and gives you a secret code that you have to enter when the system prompts you for it। आप लोगों को पर्टिकुलर कोड वहाँ पे डालना पड़ेगा लॉगिन करने के लिए। देन इफ यू आर रनिंग यूनिक्स ऑन योर डेस्कटॉप, देन रिमेंबर दैट यू आर द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द मशीन। अगर हम यूनिक्स को अपने सिस्टम पे रन करने, तो वहाँ पे आप लोग क्या हो, एक पर्टिकुलर सिस्टम पे आप एडमिनिस्ट्रेटर हो। जबकि हम यूनिक्स को जब हम नेटवर्क पे यूज करते हो, एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एक बंदा वहाँ पे हैंडल करेगा, और नंबर ऑफ यूजर्स उसको एक्सेस कर पाएंगे। अब यहाँ पे किस तरीके से होगा कि यहाँ पे हमने डायरेक्ट अपने एक टर्मिनल ओपन होगा, तो वहाँ पे आप लोग डायरेक्ट मैसेज डालोगे। सपोज यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है कुमार का, एंटर दिस स्ट्रिंग एट द प्रॉम्प्ट देन एंटर की आफ्टर द स्ट्रिंग। हमने क्या लॉगिन कुमार डाला, देन एंटर प्रेस कर दिया, पासवर्ड डाल दिया उसका कोई भी यहाँ पे पासवर्ड एंटर किया और एंटर कर दिया। तो जैसे ही वहाँ पे सिंपली प्रेस एंटर करेंगे 1 or 2 times until the login prompts reappear on the screen. Be sure terminate your response with enter to make system see the input you have entered। ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे कोई मिस्टेक यहाँ पे अगर हो जाती है इन केस, तो यहाँ पे हमें एंटर प्रेस करेंगे, दोबारा से हमारे पास वो प्रॉम्प्ट होगा, और आप लोगों को यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आपका हो गया लॉगिन करने का भी। जबकि हम जब विंडोज में डायरेक्ट करते हैं, तो आपके पास वहाँ पे यूजर नेम भी होता है, और एक अलग स्टार्टिंग में ही आपको एक अलग वे में दिखता है। जबकि यहाँ पे हम लोग ये सारा काम किसके अंदर करते हैं, टर्मिनल के अंदर हम लॉगिन वगैरह करते हैं अपना। The string you have entered at the prompt login is known as variously as your login name, user ID और यूजर नेम, वो कुछ भी हो सकता है आपका। सीक्रेट कोड जो है वो आपका पासवर्ड हो सकता है। इफ यू एंटर देम इनकरेक्टली द सिस्टम फ्लैशेस द फॉलोइंग मैसेज, लॉगिन इनकरेक्ट, ये आपके पास आएगा, जैसा कि ये नॉर्मल विंडोज के अंदर भी आता है आपका।
as soon as यहाँ पे as soon as you log in a program called the cell starts to run at your terminal and keeps running until you terminate the session। जब तक जैसे हमारा लॉगिन होगा हमारी सेल रन करना स्टार्ट हो जाएगी और जब तक हम पर्टिकुलर प्रोग्राम को वहाँ पे टर्मिनेट नहीं कर देंगे तब तक वो हमारा चलता रहेगा। और हमारे सेल का हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कि सेल हमारे पास क्या है, एक कमांड इंटरप्रेटर है जिसके अंदर जो कि हमने लास्ट क्लास में नंबर ऑफ कमांड्स वहाँ पे एग्जीक्यूट भी करके देखी थी, जो कि हमारे पास जो नंबर कमांड जो आपकी होंगी वो आप कीबोर्ड्स के थ्रू वहाँ पे एंटर करोगे। तो कमांड जो हमने लास्ट टाइम पे रन की थी वाइल्ड कार्ड से रिलेटेड भी थी कि हमने नंबर ऑफ वहाँ पे फाइल्स बनाई थी, उनको वाइल्ड कार्ड के थ्रू एक्सेस किया था। आपने वहाँ पे लूप्स के रिगार्डिंग भी प्रोग्राम किया था, अपने एरे के रिगार्डिंग भी किया था, और आपने वहाँ पे वेरिएबल्स रिगार्डिंग भी किया था। तो वो सारी की सारी हमने कोई टर्मिनल पे किया था कि वो बाय यूजिंग द कीबोर्ड। अब यहाँ पे हमारे पास कि क्रिएटिंग अ यूजर इन्वॉल्व्स द डिफाइन फॉलोइंग पैरामीटर्स। अब कौन कौन जो हो सकते हैं, एक यूजर आइडेंटिफिकेशन नंबर हो सकता है, एक यूजर क्रिएट होगा उसका कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, ग्रुप यहाँ पे यूनिक्स के अंदर ग्रुप भी बनते हैं तो एक ग्रुप आइडेंटिफिकेशन नंबर भी होगा, होम डायरेक्टरी होगी आपके पास, लॉगिन सेल होगा, लॉगिन करेंगे जो सेल स्क्रिप्ट ओपन होती है वो वाला टर्मिनल आपका सेल स्क्रिप्ट ओपन होगी, और एक पासवर्ड होगा यहाँ पे। अब एडिंग अ ग्रुप में हमने बात की कि हम एक यूजर को ग्रुप के अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं, ये ऑलरेडी हम डिफाइन भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी जो कमांड है वो क्या है, ग्रुप ऐड। इफ द यूजर इज टू बी प्लेस्ड इन अ ग्रुप ऐड एन एंट्री फॉर द ग्रुप हैज टू बी क्रिएटेड फर्स्ट इन, पहले हम किसके अंदर क्रिएट करेंगे, ईटीसी बैकस्लैश ग्रुप के अंदर एक एंट्री क्रिएट होगी, यूजर क्रिएट होगा, ठीक है। उसके बाद यूजर ऑलवेज हैज वन प्राइमरी ग्रुप एंड मे आल्सो हैव वन और मोर सप्लीमेंट्री ग्रुप्स। मींस कि ये एक तो प्राइमरी ग्रुप होगा हमारे पास जिसके अंदर यूजर हमारा होगा ही होगा, और एक से ज़्यादा सप्लीमेंट्री ग्रुप्स हो सकते हैं हमारे। उसके बाद ये आपका है, दिस फाइल कंटेन्स ऑल ऑफ द नेम्ड ग्रुप्स ऑफ द सिस्टम एंड अ फ्यू लाइंस ऑफ दिस फाइल रिवील द स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपका क्या है, रूट, ये x0 से रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन रूट और बिन दो फाइलें यहाँ पे उसने पाथ को रिप्रेजेंट किया है, देन यहाँ पे एलपी एक अलग कमांड है, ठीक है। यू यू सी पी ये जो आपकी कमांड है, ये आप लोग जब एंटर करते हैं, हम लोग यूजर वगैरह क्रिएट करते हैं तो ये हमारा कोई यूजर है जो कि हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है। उसी तरीके से नीचे भी हमारे पास यूजर्स हैं और ये आईडी है हमारी, ठीक है। तो ईच लाइन कंटेन्स 4 कोलन डिलिमिटेड फील्ड्स। यहाँ पे हमारे पास हर एक लाइन के अंदर कितने हैं, 4 फील्ड्स हैं, 1 2 3 4। अब देख लो 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4 कम्प्लीटली। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। लेट्स फोकस ऑन द ग्रुप नेम्ड द सेकंड फील्ड वंस रिप्रेजेंटेड द ग्रुप पासवर्ड बट इट इज हार्डली यूज्ड टुडे, इट इज आइदर ब्लैंक और एन एक्स। ये हमारे पास क्या है, पासवर्ड्स को रिप्रेजेंट करती हैं, एक्स 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 एक्स, ठीक है। दूसरा थर्ड फील्ड शोज द ग्रुप आईडी, ये आपकी ग्रुप आईडी है जो भी आप ग्रुप में क्रिएट करें। द लास्ट फील्ड कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ कोमा यूजर नेम हो सकता है यहाँ पे, जैसे हमने बात की थी कि जैसे ये वाली है, यहाँ पे लास्ट वाले एग्जांपल की बात कर रहे हैं कि हेनरी ओरेकल इमेज इंक्वायरी, ये हमारे 4 ग्रुप हैं, यूजर्स हैं, ठीक है, जो कि मेरे ग्रुप आईडी नंबर 100 के अंदर हैं, जिनके पासवर्ड्स ये हैं, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए इसी केस में, जैसे कि ये आपके नंबर ऑफ यूजर्स हैं, ये आपके ग्रुप आईडी है कि इस ग्रुप में है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर इस ग्रुप आईडी में कोई भी यूजर नहीं है, और वन ग्रुप आईडी में आपके 3 यूजर हैं, जैसे एक यूजर हमारा 0 ग्रुप आईडी में है। तो ये आपका हो गया उसके रिगार्डिंग क्या बोलते हैं, लॉगिन के रिगार्डिंग, यूजर के रिगार्डिंग, ठीक है। नोट दैट प्राइमरी ग्रुप फॉर अ यूजर इज शोन इन ईटीसी और पासवर्ड टू क्रिएट अ न्यू ग्रुप। अगर हमें कोई दूसरा ग्रुप क्रिएट करना है तो आपके पास ये कमांड है, ग्रुप ऐड G-241 DBA। 241 हमारे पास कोई भी एक ग्रुप आईडी हमने ली हुई है कि कोई भी ग्रुप है जिसकी की आईडी क्या है 241, और ये आईडी किसके लिए क्रिएट हो जाएगी, अब डीबीए के लिए, विद द ग्रुप ऑफ डीबी। एक ग्रुप हमने बनाया डीबीए जिसकी आईडी क्या हो जाएगी 241। तो वही चीज यहाँ पे कि एक ग्रुप आपने बनाया जिसको ग्रुप ऐड हमने यहाँ पे लिख दिया, देन हमने लिखा -G डेट रिप्रेजेंट्स कि हम लोग ग्रुप बना रहे हैं, और हमने ग्रुप का नाम डाल दिया डीबीए, और आईडी क्या प्रोवाइड हो गई उसको 241। द कमांड प्लेसेस दिस एंट्री इन ईटीसी ग्रुप। ये हमें ग्रुप हमने ग्रुप बनाया है तो इस ग्रुप को हम ईटीसी ग्रुप के अंदर हमारी ये ऐड हो जाएगी, विच कैन यू इंसर्ट मैनुअली। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका ये ग्रुप हो गया, ये आपका पासवर्ड हो गया, देन ये आपकी ग्रुप आईडी हो गई। अब एडिंग का यूजर,
तो आपकी ये कमांड है यहाँ पे यूजर ऐड, ये यूजर की रिप्रेजेंटेशन है 210 जो कि यूजर आईडी है, यहाँ पे जी रिप्रेजेंट कर रही है ग्रुप, डीबीएम ऑलरेडी हमने अपना ग्रुप बनाया है डीबीए माइनस सी द डीबीएमएस। ठीक है, उसके बाद ये हमने पूरा पाथ डाल दिया और हम जो वर्क कर रहे हैं वो के सेल में वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसका जो रिप्रेजेंटेशन है किस तरीके से ये यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहे हैं कि इट क्वाइटली क्रिएट्स द यूजर ओरेकल विद यूआईडी ऑफ 210। यूजर आईडी कौन सी हमारे पास 210 है, हमने कौन सा यूजर बनाया है ओरेकल, एंड ग्रुप नेम डीबीए, ग्रुप नेम हमारा कौन सा है डीबीए। यहाँ पे द होम डायरेक्टरी इज होम और ओरेकल मींस कि यहाँ पे हमारा जो है होम डायरेक्टरी बनी है एंड द यूजर विल यूज कौन सेल, और यूजर कौन सी सेल यूज कर रहे हैं के सेल यूज कर रहे हैं। एम ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे इंश्योर करता है कि जो इंश्योर्स दैट द होम क्रिएटेड इफ इट डजंट ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड कॉपीज अ सैंपल प्रोफाइल एंड के डॉट एस के कौन सेल टू द यूजर्स होम डायरेक्टरी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और है जो कि हम लोग पासवर्ड क्रिएट करने के लिए करते हैं। ये कमांड आपकी ओरेकल, आपने यूजर क्रिएट कर दिया, देन यहाँ पे हमने यहाँ पे एक्स फील्ड यूज की, 210 हमारे पास यूजर आईडी थी, 241 हमारे पास डीबीए की ग्रुप आईडी थी। ये हमारे पास पाथ हो गया, देन ये यूजर नेम हो गया, और यहाँ पे हमने क्या यूज किया के एस एच। यूजर मोड एंड यूजर डिलीट, दो चीजें हैं। यूजर मोड वो मॉडिफाई करने के लिए कि आप यूजर की परमिशन जो आपने प्रोवाइड की थी उसको चेंज करना चाहते हो, और यूजर डिलीट उस पर्टिकुलर यूजर को डिलीट करने के लिए। तो यूजर मोड में यहाँ पे हमारे क्या होगा, यूजर मोड इज यूज्ड फॉर मॉडिफाइंग सम ऑफ द पैरामीटर सेट विद यूजर ऐड, जो हमने ऑलरेडी किए हुए थे, कुछ पैरामीटर वहाँ पे डाले हुए थे, उस मॉडिफिकेशन करने के लिए। तो यूजर्स समटाइम्स नीड टू चेंज देयर लॉगिन सेल एंड द फॉलोइंग कमांड लाइंस, इस कमांड के थ्रू आपकी वो परमिशंस चेंज होंगी। यूजर्स आर रिमूव्ड, और यूजर को रिमूव करने के लिए हमारे पास हो जाएगा यूजर डिलीट, और जो यूजर है हमारे पास उसका यूजर नेम। और ये जितनी भी कमांड्स हैं हम ऑलरेडी थर्ड यूनिट में आपका डिस्कस कर चुके हैं कि पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं, यूजर कैसे क्रिएट करते हैं, ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, ग्रुप के अंदर हम लोग यूजर को कैसे ऐड करते हैं। तो ये कमांड्स हमने वहाँ पे ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर ली हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि रोल्स ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या कितने हमारे पास रोल्स होते हैं, क्यों हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, क्या क्या रोल्स है कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को हमें, क्या क्या हमारे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से वो हमारे सिस्टम को वहाँ पे हैंडल कर सकता है, कितने नंबर कितने रिसोर्सेज को वो कैसे हैंडल करेगा। देन लैन का भी है, यहाँ पे हमारा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लैन से रिलेटेड भी वर्क करता है, पर्टिकुलर सिस्टम से रिलेटेड भी है, विंडोज से रिलेटेड भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स से रिलेटेड भी है। सो यहाँ पे बहुत से वर्क होते हैं हमारे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में जो हमने डिस्कस किया है वो है यहाँ पे कि कैसे हम यूनिक्स को बूट कर सकते हैं, कैसे हम लोग यूजर क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम लोग यूजर पर पासवर्ड सेट कर सकते हैं, कैसे हम यूनिक्स में ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, और ग्रुप के अंदर पर्टिकुलर यूजर को कैसे हम ऐड कर सकते हैं, देन उस यूजर को हम किस तरीके से परमिशंस प्रोवाइड करा सकते हैं, और उस पर्टिकुलर यूजर को जो आपने क्रिएट किया है उसको आप कैसे डिलीट कर सकते हो। और उससे पहले जो हमने किया था वो क्या था, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हम लोग किस लिए क्या यूज है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का, और किस तरीके से वो हैंडल करता है ये नंबर ऑफ रिसोर्सेज को। तो ये आपका हुआ नंबर 4 से टॉपिक कंप्लीट।